केविन को पिशाचों का ब्लेड कहा जाता है। वो असल में इंसान और शैतान का मिलाजुला रूप है। वो एक बहुत ही पुराना आधा इंसान योद्धा है जो नेक दिल है और सूरज की रोशनी से बिल्कुल नहीं डरता। एक शानदार कोट पहने और हड्डियों से बनी तलवार लिए वो हजारों सालों से मौत बनकर पिशाचों का शिकार कर रहा है। उसका एकमात्र मकसद उस इंसान को खत्म करना है जिसने उसे ये शापित खून दिया है, यानी उसका अपना असली पिता। लेकिन किसी फिल्मी सुपर हीरो के मुकाबले केविन की किस्मत बहुत ज्यादा दुखद रही है। उसके गुस्से और बेबसी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को हजारों साल पीछे पलटना होगा। कहानी शुरू होती है पुराने रोम के एक बेहद क्रूर और खौफनाक गुलाम बाजार से। उस वक्त केविन का न तो कोई नाम था और न ही कोई इज्जत। उसे किसी जानवर की तरह लोहे के पिंजरे में कैद रखा गया था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर लोहे का एक बहुत भारी मुखौटा लगा दिया गया था ताकि वह किसी को काट न सके। फिर एक दिन एनी नाम की एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई। उसने बिना डरे केविन के मुंह की बेड़ियां खोल दी और उसे सहारा दिया। उसने उसे ताकत जुटाने और जीवित रहने के लिए हिम्मत दी। उन प्यार भरे सालों में उस महान माँ ने ही केविन को बोलना सिखाया। उसने केविन के अंदर की इंसानियत को जगाया और उसे केविन नाम दिया। इस नाम का मतलब था एक ऐसा योद्धा जिसे कभी हराया न जा सके। उसने केविन से कहा कि उसका खून चूसने का स्वभाव कोई श्राप नहीं बल्कि एक मकसद है। वह उस शैतान को खत्म करने के लिए ही पैदा हुआ है जिसने उसे जन्म दिया है। लेकिन माँ बेटे का ये अनमोल रिश्ता सिर्फ 2 साल ही चल सका, जिसे केविन के पिता ने बेरमी से उजाड़ दिया। केविन के अंदर के राक्षस को बाहर लाने के लिए उस घमंडी पिशाच राजा ने उन्हें तुरंत नहीं मारा, बल्कि उसने माँ बेटे को एक बर्फीले पहाड़ की गुफा में कैद कर दिया। कड़ाके की ठंड और भूख के बीच एनी समझ गई थी कि वे दोनों यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस शैतान की चाल को नाकाम करने और केविन को बदला लेने की ताकत देने के लिए उस महान माँ ने एक बहुत ही दर्दनाक और बड़ा फैसला लिया। अपनी माँ की आखिरी इच्छा को देखते हुए केविन को रोते हुए उनका खून पीना पड़ा। जैसे ही एनी की सांसें थमी, गुफा के मुंह पर रखा भारी पत्थर चकनाचूर हो गया। पिशाच राजा एक शैतानी हंसी के साथ अंदर दाखिल हुआ। केविन के मुंह पर खून लगा देख उसे लगा कि उसने केविन की इंसानियत को खत्म कर दिया है, पर केविन ने पूरी ताकत और गुस्से के साथ अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया। लेकिन उस प्राचीन शैतान के सामने केविन अभी बहुत कमजोर था। केविन के जोरदार हमले उस शैतान को छू तक नहीं पाए। उसने केविन को जान से मारने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी असलियत समझने के लिए और वक्त दूंगा। केविन ने अपने गुस्से को काबू में किया और वहां से गायब हो गया। उस शैतान को लगा कि केविन जल्द ही उसका गुलाम बन जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि एनी की मौत ही केविन के बदले की सबसे बड़ी आग बनेगी। अगले हजारों सालों तक केविन इंसानों के बीच छिपकर रहा। उसने रोम के सबसे खतरनाक दंगलों में लड़ना सीखा और मौत के करीब रहकर युद्ध कला सीखी। उसने इंसानों के हथियार चलाने के तरीके और लड़ने की तकनीक में महारत हासिल की। उसने इंसानी दिमाग की चालाकी और पिशाचों की शारीरिक ताकत को एक कर लिया। और अब हजारों सालों के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ गया था। आज वो दिन था जब उसे अपना सारा हिसाब बराबर करना था। लेकिन जब केविन अपनी तलवार तेज कर रहा था, तब कुछ इंसान शैतानी ताकत चुराने की कोशिश कर रहे थे। एक गुप्त लैब में कुछ पिशाचों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया था। वहाँ उन पर खतरनाक और वर्जित प्रयोग किए जा रहे थे। सफेद कोट पहने वैज्ञानिक उन राक्षसों का बदबूदार सफेद खून निकाल रहे थे। वे अल्ट्रावायलेट रोशनी की मदद से उस खून के अंदर के संक्रमण को खत्म कर रहे थे। फिर उस खून को साफ करके एक बूढ़ी औरत के शरीर में डाल दिया गया, जिसे भूलने की बीमारी थी। ये कोई इलाज नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी पामर अपनी मौत से बचने के लिए पिशाचों के खून का इस्तेमाल कर रहा था। वो इस शैतानी तरीके से अपनी उम्र बढ़ाना चाहता था। साइलेंस। लेकिन घमंडी इंसान इस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे ही वो खून शरीर में गया, उस औरत का तापमान तेजी से बढ़ गया और उसका शरीर तड़पने लगा। आखिरकार उस वैज्ञानिक को उसे गोली मारनी पड़ी। शैतानी ताकत चुराने का ये गंदा खेल एक भयानक अंत के साथ खत्म हुआ। इस सबके पीछे पामर का हाथ था, जिसने अपनी स्वार्थ के लिए पूरी इंसानियत को खतरे में डाल दिया था। पिशाच राजा ने गुस्से में आकर पामर की दवा की सप्लाई बंद कर दी थी। प्रयोग नाकाम होने पर पामर अपने कर्मचारियों पर बुरी तरह चिल्लाने लगा। लेकिन उस वैज्ञानिक ने भी हिम्मत दिखाते हुए साफ कह दिया कि पिशाचों का खून इंसानों के लिए जहर है और वो अब ये काम नहीं करेगा। तभी पिशाचों का दूसरा सबसे बड़ा लीडर एडम वहां पहुंचा। पामर, जो कभी सोचता था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, अब बहुत डरा हुआ था। वह एक लाचार कुत्ते की तरह अपनी उपयोगिता साबित करने की कोशिश कर रहा था। जहां अमीरों के सपने टूट रहे थे, वहीं आम लोगों की सुरक्षा भी खत्म हो रही थी। जब सैम ने सेना से मदद मांगने की कोशिश की, तो उसे बहुत ही कड़वा जवाब मिला। उसे बता दिया गया कि अब कोई मदद नहीं आने वाली है। साइलेंस, साइलेंस। पिशाचों का मुकाबला करने के बजाय सेना न्यूयॉर्क को छोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी सारी ताकत बड़े नेताओं और वीआईपी लोगों को बचाने में लगा दी थी। ये शहर अब पूरी तरह से मौत के साए में था। दूसरी तरफ अब्राहम भी अपनी जादुई किताब के रहस्यों को नहीं सुलझा पा रहा था। किताब हाथ में होने के बावजूद शैतान को मारने का तरीका अब भी एक पहेली था। तभी पामर ने उससे मिलने की गुजारिश की। अब्राहम को लगा कि शायद उसके पास कोई सुराग है, पर वो तो बस अपनी जान की भीख मांगने आया था। वो बूढ़ा लोमड़ी अब्राहम से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। पामर ने वादा किया कि वो पिशाचों का साथ छोड़ देगा अगर अब्राहम उसे जवान रखने वाली दवा दे दे। वो चाहता था कि वह भी अब्राहम की तरह लंबे समय तक फुर्तीला बना रहे। लेकिन अब्राहम को उस गद्दार पर बहुत घिन आई जिसने पूरी इंसानियत का सौदा किया था। उसने कहा, मुझे वियना की वो बात आज भी याद है जब तुमने मुझे धोखा दिया था। अब वक्त आ गया है कि मैं भी तुम्हें अपनी असलियत दिखाऊं। सच तो ये है कि चाहे दुनिया खत्म हो रही हो या आम जिंदगी, जब आप किसी काम के नहीं रहते, तो
आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है और लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, भले ही आप अपना सब कुछ दाव पर लगा दे। वापसी के रास्ते में काफी देर चुप रहने के बाद फिलिप ने अब्राहम से पूछा कि वो आखिर कब से ये व्हाइट स्नो नाम की दवा ले रहे हैं, और अब्राहम का जवाब सुनकर वो हैरान रह गया। हालांकि हमने दूसरे सीजन में अब्राहम को खुद ये दवा बनाते देखा था, लेकिन इस नुस्खे का असली राज अब जाकर खुला है। कई दशक पहले वियना में जवान अब्राहम की मुलाकात एडवर्ड फ्रैंकल नाम के एक पुराने शिकारी से हुई थी। उसी ने अब्राहम को तीसरी सदी से चला आ रहा वो पुराना जादुई नुस्खा सिखाया था। गौर करने वाली बात यह है कि घर पर बनी ये दवा असली चीज का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। घर वाली दवा बस कुछ सालों तक इंसान को जिंदा रख सकती है और थोड़ी बहुत ताकत देती है, लेकिन असली दवा में तो मरे हुए को जिंदा करने और किसी भी बड़ी बीमारी को पल भर में ठीक करने की ताकत है। हालांकि ये दोनों ही दवाएं इंसान को हमेशा के लिए अमर नहीं बना सकती। जहाँ एक तरफ वो अमीर आदमी अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, वहीं शहर के दूसरी तरफ कोई अपनी मुश्किलों से भागने की कोशिश कर रहा था। तहखाने में कैद जैक ने चुपके से टेप की मदद से दरवाजा खोला और किसी तरह अपने कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो गलियारे के मोड़ पर पहुंचा, उसने एक खौफनाक नजारा देखा। उसने देखा कि उसकी माँ कैली एक इंसान का खून पी रही है। ऐसी चीज देखकर कोई भी आम इंसान भाग खड़ा होता, लेकिन ये बदकिस्मत बच्चा वही खड़ा होकर सब देखता रहा। खाना बीच में छूटने की वजह से उसकी माँ पूरी तरह बेकाबू हो गई और जैक डर के मारे वहां से भागा। पर कुछ ही कदम भागने के बाद डर की वजह से उसे दमे का जोरदार दौरा पड़ गया। इससे पहले कि वो शैतान माँ उस पर हमला करती, उसका डरावना डंक अचानक अंदर चला गया। दरअसल मास्टर ने सही वक्त पर कैली को काबू कर लिया और जैक की जान बचाने के लिए उसे अपने खून की एक बूंद पिलाई। जैसे ही वो गाढ़ा खून जैक के गले से नीचे उतरा, उसका दम घुटने वाली हालत जादुई तरीके से ठीक हो गई। मास्टर ने न सिर्फ जैक का दमा ठीक किया, बल्कि हमेशा के लिए उसकी वफादारी भी खरीद ली। अब जैक उस शैतान को ही अपना मसीहा मानने लगा था। पर मजाक देखिए, उसका असली पिता डेविड उसी वक्त उसे बचाने के लिए पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद यानी वो जादुई किताब चुराने की कोशिश कर रहा था। जब अब्राहम और फिलिप बाहर पॉमर से मिलने गए थे, तो डेविड चुपके से उस कमरे में घुस गया जहां वो किताब रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने घबराते हुए हाथ आगे बढ़ाया, साइलेंस। एक तरफ वो बाप था जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया को दाव पर लगा रहा था, और दूसरी तरफ वो बेटा था जो अपनी पूरी जिंदगी अपने ही असली पिता का शिकार करने में बिता चुका था। मिलने के एक दिन के अंदर ही इन दोनों ने हाथ मिला लिया, जो इस जंग का पूरा रुख ही मोड़ने वाला था। अब जब जाल बिछ चुका था, तो बस शिकार को फंसाना बाकी था। रास्ते में वैज्ञानिक डेविड ने अपने साथ चल रहे क्विंटन से एक बड़ा ही अजीब सवाल पूछ लिया। वो सवाल विज्ञान और इन जीवों की बनावट से जुड़ा था। इस अजीब सवाल का बुरा मानने के बजाय क्विंटन ने बड़े ही शांत भाव से अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। वो मास्टर का सगा बेटा नहीं था, बल्कि सालों पहले मास्टर ने उसकी माँ पर तब हमला किया था जब वो गर्भवती थी। पुरानी कहानियों के मुताबिक किसी गर्भवती महिला को संक्रमित करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि इससे पेट में पल रहा बच्चा एक अजीब जीव बन जाता है जिसके पास शैतानी ताकत तो होती है, पर वो मास्टर के काबू में नहीं रहता, और ये श्रापित जीव ही मास्टर को खत्म करने वाला उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। यही क्विंटन की किस्मत थी कि अगर मास्टर मरा तो वो भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब था कि वो जंग के मैदान से जिंदा लौटने की उम्मीद नहीं कर रहा था। तभी वो दोनों एक पुरानी दुकान पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अकेले दुश्मन को बाहर निकाला। जैसे ही मास्टर ने डेविड को देखा, उसने तुरंत उस छोटे शैतान के दिमाग पर कब्जा कर लिया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, क्विंटन ने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली और डेविड ने वो किताब दिखाकर उसे जंग के लिए ललकारा। वो दोनों फोन पर लोकेशन देखते हुए तेजी से निकल पड़े। उधर डेविड भी सौदे वाली जगह पर पहुंच चुका था। मास्टर इस बार अपने खास सिपाही सालार एरिक को तो नहीं लाया, पर कैली और एक खतरनाक रक्षक को साथ लाया था। डेविड ने किताब ऊपर उठाकर चिल्लाते हुए कहा कि कैली अकेले बच्चे को लेकर उसके पास आए। लेकिन जैसे ही वो दोनों आधे रास्ते पहुंचे, डेविड को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। साफ था कि दोनों तरफ से चाल चली गई थी। धोखा खुलते ही उस नकली जैक ने चिल्लाते हुए डेविड पर हमला कर दिया, पर डेविड ने फुर्ती दिखाते हुए वो भारी किताब उस शैतान के चेहरे पर दे मारी। हालांकि डेविड अकेला था और दुश्मन ज्यादा। हाथापाई के बीच वो जादुई किताब उसके हाथ से छूट गई और कैली उसे लेकर तुरंत गायब हो गई। डेविड ने उस शैतान को तो खत्म कर दिया, पर किताब अब मास्टर के पास थी। मास्टर को लगा कि वो आज फिर से जीत गया है, पर जैसे ही कैली वहां से गई, अंधेरे से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। लेकिन चालाक मास्टर भी पूरी तैयारी के साथ आया था। तभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने मास्टर के सिपाही वहां आ धमके और पूरे मैदान में गोलियां चलने लगी। जब क्विंटन को कई गोलियां लगी और वो घुटनों के बल गिर गया, तभी अब्राहम और फिलिप वहां पहुंच गए। उन दोनों ने चांदी के पाउडर वाले बमों से हमला किया और मास्टर की पूरी फौज को पल भर में साफ कर दिया। धमाके के बीच मास्टर खुद भी चांदी से बुरी तरह जलने लगा और दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। घायल होने के बावजूद क्विंटन ने हिम्मत जुटाई और 2000 साल के लंबे इंतजार के बाद मास्टर पर वो आखिरी जानलेवा वार किया। जैसे ही मास्टर का सिर कटकर जमीन पर गिरा, क्विंटन भी अपनी आखिरी ताकत लगाकर निढाल होकर गिर पड़ा। पर तभी एक अजीब और डरावनी चीज हुई। मास्टर की कटी हुई गर्दन से एक लाल रंग का कीड़ा बाहर निकला। इससे पहले कि अब्राहम कुछ कर पाता, वो कीड़ा तेजी से गटर में घुसकर गायब हो गया। वहां मौजूद हर कोई ये देखकर सन्न रह गया। क्या ये बुरा सपना वाकई खत्म हो गया था? नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। मास्टर का शरीर तो खत्म हो गया, पर उसकी शैतानी आत्मा बच निकली थी। आने वाले वक्त में इंसानों को और भी ज्यादा खौफनाक और खूनी मंजर देखने को मिलने वाले थे। असली जंग तो अब शुरू हुई है। मैं हूँ आपका दोस्त जो कहानियों की दुनिया में आपके साथ रहता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।